हरे कृष्णा। भगवत गीता के 9वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है राज गुह्य योग या परम गुह्य ज्ञान। तो परम गुह्य ज्ञान को इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो एक बार क्या होता है, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में रहते हैं तो एक शहर का मेयर आता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरे अमेरिका में ना एक ऐसी क्रांति ला दी थी कि जितने हिप्पी थे जिनसे सरकार बुरी तरीके से परेशान थी, अब वो जो है भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। सारा नशा उन्होंने त्याग दिया था, सारी गलत आदतें, सारी सब कुछ त्याग दिया था। तो सारे बड़े बड़े लोग प्रभुपाद जी से मिलने आते थे। तो एक शहर का एक मेयर मिलने आता है और वो कहता है, प्रभुपाद जी, मेरी जो दिनचर्या है ना, मैं बड़ा व्यस्त रहता हूँ। अगर पूरी भगवत गीता में आपको मुझे एक अध्याय बताना है जिसका मैं रोज पठन कर सकूं, तो वो कौन सा अध्याय होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आप 9वां अध्याय रोज पाठ करें, रोज उसका पठन करें। तो ऐसा कह के वो मेयर वहां से फिर चला जाता है। अब क्या होता है, बहुत समय बाद प्रभुपाद जी जब एयरपोर्ट पे रहते हैं तो अचानक से उनके पास कोई व्यक्ति आता है। प्रभुपाद जी उसे देखते हैं और पहचान लेते हैं कि ये तो वही मेयर है जो बहुत वर्षों पहले, बहुत साल पहले उनके पास आया था। और वो प्रभुपाद जी को बताते हैं कि प्रभुपाद जी, आज भी मैं 9वें अध्याय का रोज जो है पठन करता हूँ। तो 9वां अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। और आप देखेंगे तो ये भगवत गीता के बिल्कुल बीचों बीच है, 9वां और 10वां अध्याय। यानी मीठे में भी और मीठा है ना। जब आप गुलाब जामुन खाते हैं तो उसके बीच में क्या मेवा रहता है ना, चाशनी रहती है थोड़ी सी, यानी मीठे में और मीठा, बहुत ही मधुर। इस अध्याय में भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे, अपने भक्तों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 9वां और 10वां अध्याय जो है वो दोनों भगवत गीता के बीचों बीच आता है। तो अध्याय शुरू करें उससे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो 8वें अध्याय का 5वां श्लोक जो है उसे हमने श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आप इसका पठन करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। सुमित प्रभु जी आपको एक एक करके मौका देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अंतकाले ये तो अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जी बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा आईफोन प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। अंतकाले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्यत्र संशय। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा तमन्ना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सद्भाव याति नास्ति संशये। जी हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीपा माता जी। हरे कृष्णा माता जी करिए। प्रभु जी दूसरा ले लीजिए। हाँ। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्तव कलेवरं यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्ति संशय। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रत्याति सा मद्भावं यति नास्त्यस्य संशयः। अच्छा, धन्यवाद माता जी, अच्छा प्रयास। हरे कृष्णा मीता शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सा मद्भावं
याति नस्तत संशया। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्तावकलेवरम् या हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ हरे रही कृष्णा। है। जी, जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी आपकी लाइन में डिस्टरबेंस है, आपकी आवाज नहीं आती है। जी हरे कृष्णा रोहित पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्यत्र संशयः। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बाल बहादुर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। जी हरे कृष्णा अर्पित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत ही सुंदर प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा इंदु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति संशया। हरे धन्यवाद कृष्ण माता प्रभु। जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा नमिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नस्त्यत्र संशयः। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा रचना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा ब्रह्मा जनानी देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सद् स मद्भावं याति नास्ति यत्र संशय। हरे धन्यवाद माता कृष्णा। जी। प्रभु जी लास्ट हैंड लेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कांता माता जी। प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। अंतकाले स मामेव स्मरणं मुक्ता कलेवरं यः प्रयाति स मद्भाव याति नस्तत्र संशयः। धन्यवाद प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद, खूब भालो। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत ही अच्छे से पठन किया। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। ठीक है, अभी हम प्रेजेंटेशन लगाते हैं वापस से चैप्टर 9। ठीक है, तो इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं और हमने पहले जैसे चर्चा करी थी, अगर किसी अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं बिना अर्जुन के प्रश्न की, क्या वेट किए हुए, वेट नहीं कर रहे हैं कि अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, तो वो अध्याय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि भगवान इतने ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं ज्ञान देने के लिए कि खुद ब खुद ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है वो हम देखेंगे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यत्मं प्रवक्ष्यामनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, ए अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द्वेष रहित रहने से ही भक्ति का ज्ञान और कृष्ण का साक्षात्कार हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अनुसूयवे। अनुसूयवे मतलब
जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। तो अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। तो चौथे अध्याय में भगवान कहते भी अर्जुन को कि मैं तुम्हें यह गुह्य ज्ञान बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। तो भक्ति भाव के बिना हम भगवान की वाणी नहीं समझ सकते। धृतराष्ट्र ने पूरी भगवत गीता सुनी पर फिर भी नहीं समझ में आया उसे, क्योंकि वो भगवान से द्वेष करता था। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं जो 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मसमर्पणम। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक में अनुसूयवे शब्द की अत्यंत महत्वपूर्णता है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषयों में अशुद्ध व्याख्या करते हैं क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भावना कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होंगे। तो भगवत गीता अगर आप देखेंगे मार्केट में 800 से ज्यादा कमेंट्री, 800 से ज्यादा टीकाएं हैं। क्या सारी भक्तों ने लिखी है? नहीं। ज्यादातर जो टीकाएं हैं वो उन लोगों ने लिखी है जो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते हैं और वो ऊट पटांग तुलनाएं करते हैं। वो क्या कहते हैं, कृष्ण जो है वो एक मुक्त आत्मा है, पांडव जो है वो 5 इंद्रियां हैं, इस तरीके की बातें करते हैं और कृष्ण को ही भगवत गीता से गायब कर देते हैं, है ना। तो क्योंकि वो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, वो कृष्ण को नहीं समझ पाते, क्योंकि भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं क्या 18वें अध्याय में 55वें श्लोक में, क्या भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। और क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो भगवान को नहीं जान पाते हैं और इसीलिए अपनी टीकाओं से कृष्ण को हटा देते हैं। तो हमें भक्तों की टीका ही सीखना चाहिए। अब इस श्लोक में भगवान इस ज्ञान का, है ना, महिमा मंडन करेंगे कि इस अध्याय का जो ज्ञान है वो कितना महान है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं राज विद्या, कि ये जो ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें देने वाला हूं इस अध्याय में, ये राजा है, राज विद्या है। तो भक्ति का ज्ञान जो है वो राजा है, सारे ज्ञानों का राजा। और राजगुह्यम यानी मोस्ट सीक्रेटिव, इससे ज्यादा सीक्रेटिव और गुह्य और कुछ भी नहीं है। और पवित्रम, ये शुद्ध करने वाला है। एकदम उत्तमम, उत्तम है। और प्रत्यक्ष अवगमम यानी इसको हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर सकते हैं। तो कोई भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो इसका अनुभव कर सकता है। और सुसुखम, सुसुखम मतलब ये सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। कर्तुम अव्ययम, अव्ययम यानी ये अविनाशी है। तो ये जो ज्ञान है ये हमें वास्तविक मुसीबतों से छुटकारा दिलाता है। और हमारी वास्तविक मुसीबतें 4 हैं। कोई हैंड रेज करके बता सकता है कि कौन सी 4 हमारी वास्तविक मुसीबतें हैं? नमिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारी 4 ही वास्तविक प्रॉब्लम्स है। माता जी आप म्यूट हो गए। जी बताइए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रभु जी। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। तो हमारी 4 वास्तविक मुसीबतें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, है ना, भगवान ऐसा कहते हैं। जो भौतिक ज्ञान हम अपने स्कूल में कॉलेज में लेते हैं उससे हमारी क्षणिक समस्याएं दूर होती हैं, है ना। पर अगर हमें अपनी वास्तविक समस्या दूर करनी है तो उसके लिए हमें क्या लेना होता है? आध्यात्मिक ज्ञान लेना होता है।
तो ईशोपनिषद में लिखा हुआ है कि हमें विद्या और अविद्या साथ साथ में सीखनी होती है। विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान और अविद्या यानी भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान क्यों सीखते हैं? जिससे कि हम भरण पोषण अपना कर सकें। तो जो पहले 6 अध्याय में भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया उसे गुह्य कहा जाता है, यानी कॉन्फिडेंशियल। और अभी इस अध्याय में जो भगवान हमें भक्त और परमात्मा के संबंध का ज्ञान देंगे उसे कहा जाता है राजगुह्य, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, जैसे भगवान क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है ये पवित्र है। जैसे गंगा नदी है ना, गंगा नदी भगवान के चरणों से निकलती है और कितनी पवित्र मानी जाती है। तो ये ज्ञान जो है ये तो भगवान के मुख से निकल रहा है, तो सोचिए कितना पवित्र होगा। और प्रत्यक्ष रूप से आप अनुभूति करते हैं, जो भक्ति करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, वो बताएंगे कि हाँ मैं इसका अनुभव कर सकता हूं कि मेरे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। और भक्त जो है वो कभी भी भगवान में लीन होना नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता है मैं भगवान में लीन होकर मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए, नहीं, वो हमेशा भगवान की सेवा ही करना चाहता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अब भगवान बता रहे हैं कि अगर भक्ति में कोई श्रद्धा नहीं रखता है तो वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो वो क्या है, वो वापस इस चक्र में पड़े रहते हैं। तो कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण में आस्था बहुत जरूरी है। अगर हमारी कृष्ण में या भक्ति सेवा की प्रक्रिया में आस्था नहीं है तो हम कृष्ण को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उनका क्या होता है जो इस ज्ञान को नहीं समझ पाते? भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम है मुकुंद। मुकुंद यानी मुक्ति देने वाले। पर भक्ति के बिना हम माया से ऊपर नहीं उठ सकते। जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। भगवान यही बता रहे हैं कि जो भक्ति नहीं करते हैं, जो मुझ में आस्था नहीं रहते, उनका क्या होता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहते हैं। तो भव सागर से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। अब भगवान क्या बता रहे हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान ने 7वें अध्याय में भी यह बात कही थी कि सारे मोती जो है वो धागे में पिरे हुए रहते हैं पर धागा दिखता नहीं है। तो इसी तरीके से भगवान पे ही सब कुछ आश्रित है पर भगवान हमें दिखते नहीं है। भगवान अव्यक्त रूप में व्याप्त हैं। जैसे सूर्य है ना, सूर्य का अपना एक अलग अस्तित्व रहता है पर वो अपनी रोशनी से हर जगह मौजूद है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो रोशनी जो है वो सूर्य है। सूर्य का एक अलग अस्तित्व है पर फिर भी वो अपनी रोशनी से हर जगह है। इसी तरीके से भगवान जो है वो अपने अव्यक्त रूप से हर जगह है पर फिर भी वो अपने धाम में है। ये जो शक्ति भगवान की उसे कहा जाता है अचिंत्य शक्ति, यानी भगवान होके भी नहीं है या नहीं होके भी है। ठीक है, ये जो विरोधाभास होता है, जैसे भगवान ने जब अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखाया था मैया यशोदा को, तो वो खुद भी ब्रह्मांड के अंदर मौजूद थे और जब उन्होंने मुख खोला तो मुख के अंदर भी ब्रह्मांड है ना। तो ये कैसे हो सकता है? इसे कहा जाता है अचिंत्य शक्ति। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवमान वायु, प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों में को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान कह रहे हैं कि वो सृष्टि के अंश नहीं है, सृष्टि उनकी अंश है ना। और भगवान कह रहे हैं कि मैं कारण स्वरूप हूं, मैं ही सृष्टि का कारण हूं। और इसके लिए एक उदाहरण से भगवान समझाते हैं कि जिस तरीके से क्या होता है, आकाश में हमेशा एक प्रबल वायु रहती है, उसी तरीके से समस्त उत्पन्न प्राणी भगवान पे ही स्थित रहते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो महाविष्णु का भगवान विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में, उसमें क्या होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और विलीन होते हैं। फिर उनसे गर्भोदक्षाई विष्णु निकलते हैं जो हर ब्रह्मांड में जाते हैं और फिर उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर जीव के अंदर परमात्मा रूप में भगवान स्थित होते हैं। और जब प्रलय होता है तो सब कुछ महाविष्णु में ही समा जाता है।
तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सब कुछ मेरे द्वारा ही प्रकट होता है और मेरी इच्छा से उसका विनष्ट भी हो जाता है। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे बहुत ही हमें महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। मय्या दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनाने तो कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो ये जो नेचर है, जो हम सोचते हैं कि नेचर ऑटोमेटिक है ना, हम क्या सोचते हैं कि नेचर ऑटोमेटिक है, सुपर पावर है, कोई भगवान वगैरह नहीं होता। कई लोग ऐसा कहते हैं। एक मिनट होल्ड करिए। हरे कृष्ण। सॉरी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही, यानी ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। पर हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं प्रकृति जो है वो ऑटोमेटिक है। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, ये प्रकृति अपने आप चलती है। पर प्रश्न ये उठता है किसी ने तो इसे बनाया होगा, है ना। जैसे एक एटीएम मशीन आप देखते हैं, हमें लगता है कि वो ऑटोमेटिक है, उसमें अपने आप पैसे निकल रहे हैं, पर किसी ने उसे बनाया है। कोई रोज उसमें से कैश निकालता है ना, रोज उसमें डालता है, किसी ने उसकी डिजाइनिंग करी है। इसी तरीके से भले ही प्रकृति हमें अपने आप चलती हुई दिख रही हो, पर किसी ने तो इसे बनाया है। तो भगवान बताते हैं मैंने बनाया है। मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। तो हम कहते हैं ना प्रकृति हमारी माता है, मदर नेचर। तो इसका पिता कौन है? अगर प्रकृति माता है, हम बच्चे हैं, तो कोई पिता भी है, वो पिता है भगवान। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अलग अलग देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने की कोशिश करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इतना समय भी लगता है, पर फिर भी इस बात का भरोसा नहीं रहता है कि वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। और पहुंच भी जाए तो करोड़ों रुपए लगते हैं उसे मेंटेन करने के लिए। इसी तरीके से नासा है ना, सैटेलाइट भेजता है। आप देखिए भी थे, एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने भेज तो दिया, पर वापस लाने का उनके पास कोई उपाय ही नहीं था। तो उसमें कई एस्ट्रोनॉट्स की मृत्यु भी हो गई थी, जिसमें कल्पना चावला भी थी। पर भगवान की जो प्रकृति है उसमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है ना कि पृथ्वी कहती है आज मैं नहीं घूमूंगी, आज जो है दिन ही दिन रहेगा, आज रात नहीं होगा, या कोई शनि ग्रह धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सारी चीजें भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। अब भगवान बताते हैं कि कुछ लोग जो है वो भगवान को नहीं पहचान पाते जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं और उनका उपहास करते हैं। उनके लिए भगवान क्या कहते हैं, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव म जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। तो मूर्ख जो है वो भगवान को अपनी तरह मान लेते हैं, क्योंकि वो भगवान की लीलाएं देखते हैं ना। भगवान दो लीलाएं करते हैं, लौकिक लीला और अलौकिक लीला। लौकिक लीला जैसे मक्खन चुराना, है ना, गाय चराने जाना, खेलना, माता से मार खाना। फिर अलौकिक लीलाएं होती है, जैसे अपना विराट स्वरूप दिखाना, गोवर्धन पर्वत उठाना, छोटी सी आयु में असुरों को मारना। पर मूर्ख उनकी सिर्फ लौकिक लीलाओं पे ही ध्यान लगाते हैं और वो कहते हैं भगवान तो मनुष्य है। जैसे कोई राष्ट्रपति जेल जाता है तो वो किस लिए जाता है कि वो कैदियों की सजा कम कर सके। पर कैदी क्या सोचते हैं कि लगता है इसने भी कोई चोरी करी है, इसलिए ये अब जेल में बंद होने के लिए आया है। तो जब भगवान आते हैं तो वो भी किस लिए आते हैं, हमारा उद्धार कर सके। पर जो असुर होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान भी माया में पड़ गए हैं, इसीलिए उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया है। अब एक प्रश्न उठता है मेरा आप सबसे, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। प्रश्न ये है कि जैसे असुर है
असुर भगवान को भगवान नहीं मानते ना, हमने देखा, वो कहते हैं कि भगवान तो मनुष्य है। पर साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते। जैसे यशोदा मैया है ना, वो तो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखती थी, उनका ख्याल रखती थी, उनको मारती भी थी, उनको कभी भी भगवान नहीं मानती थी। तो दोनों में फर्क क्या है? असुर भी भगवान को भगवान नहीं मान रहे, भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मान रहे, तो फिर दोनों में फर्क क्या है, असुर में और भक्तों में? हरे कृष्णा योगेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। दोनों में ये है कि जैसे है असुर तो जानबूझ के कर रहा है, लेकिन जो माँ है यशोदा मैया, वो उनमें अपना एक मातृत्व भाव है, तो उस भाव की वजह से वो उनको ईश्वर नहीं मान रही है, वो उनको पुत्री मानते हैं। तो जो प्राणी भक्त जिस रूप में उनको प्रभु को मानता है, चाहे वो मित्र हो, जैसे सुदामा जी मित्र थे तो उनको कभी भगवान के रूप में उन्होंने नहीं माना है उनको। मेरा तो यही है प्रभु। जी जी, ओके, ठीक है प्रभु। जी जी जी, ठीक है। हम एक दो हैंड और सुनेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हम कुछ नए हैंड्स को चांस देंगे, ठीक है। सुमना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जो मैया है वो प्रभु से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए मतलब ये है। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो आप सबने बिल्कुल सही कहा ना। क्या है कि असुर जो है वो द्वेष करते हैं भगवान से और खुद को ही भगवान मानने लगते हैं। जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, ये लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं हम भगवान हैं। वो कहते हैं भगवान कोई नहीं है, हम भगवान हैं। पर शुद्ध भक्त जो होते हैं वो इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि वो भूल ही जाते हैं कि वो भगवान हैं। इसलिए जब भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे 11वें अध्याय में, तो हम देखेंगे कि अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे भगवान मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं क्या है, मैंने एक ही थाली में आपके साथ खाना भी खा लिया, साथ साथ सो भी लिए हम, मैंने हंसी मजाक करी आपके साथ, मित्रों के आगे आपका उपहास भी उड़ाया। तो भक्त जो इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि भूल जाते हैं वो भगवान है। तो एक द्वेष करते हैं और दूसरे जो है वो भगवान से प्रेम करते हैं। अब ऐसे लोगों का होता क्या है? जो असुर लोग हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, कहते हैं तो मनुष्य हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो उनका क्या होता है? मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो भले ही वो असुर कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो भगवान का उपहास करते हैं तो सब कुछ व्यर्थ होता है। उसके कर्म, उसका ज्ञान, सब कुछ। भगवान क्या कह रहे हैं? मोग आशा, यानी अगर उसकी कोई मुक्ति की आशा है, मोग कर्मणो यानी उसके सकाम कर्म, मोग ज्ञाना यानी उसके ज्ञान का अनुशीलन, सब निष्फल हो जाता है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसे स्वभाव में रहता है, भले ही कितना बड़ा सकाम कर्मी क्यों ना हो, कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसकी सारा सब कुछ निष्फल हो जाता है। अब भगवान यहाँ पे बताएंगे कि भगवान के भक्तों के बारे में। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अन्यनयो मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे हमें महात्मा शब्द का अर्थ पता चलता है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं क्या? महात्मा नस्तु माम पार्था, जो महात्मा होते हैं वो क्या है? वो निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, तो वो होते हैं महात्मा। ऐसा नहीं हम किसी को भी महात्मा कह दें, ठीक है। तो इस श्लोक में महात्मा का भी हमें डेफिनेशन मिलता है, जो अनन्य मन से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अनन्य का अर्थ क्या होता है? अन्य और कोई भी नहीं। तो कौन महात्मा है?
वो महात्मा है जो भगवान के भक्त हैं। तो उनके लिए भगवान क्या कह रहे हैं, महात्मनस्तु माम पार्था दैवीम प्रकृति आश्रिता। तो वो क्या करते हैं, वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो ये प्रकृति जो है माया नहीं, दैवी प्रकृति जो है वो योग माया है। ठीक है, तो दो माया होती है, एक महामाया एक योग माया। तो जो तीन गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जिसमें हम बद्ध हैं, वो है महामाया। पर भक्त जो होते हैं वो योग माया यानी दैवी प्रकृति के संरक्षण में, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन रहता है उनको, है ना, उनको कोई भी नहीं छू सकता है, वो उसके संरक्षण में रहते हैं। अभी प्रश्न उठता है, कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग कहते हैं 16 माला करें, ठीक है, तो भगवत गीता में कहाँ लिखा है ऐसा कहते हैं लोग कि 16 माला करना है? आप लोग तो अपने मन से बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान बताते हैं कि 16 माला नहीं, सततम, हमेशा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़तः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा नित्य मेरा कीर्तन करो। तो जब हम कहते हैं 16 माला, तो अगर हम 16 माला नहीं करना चाहते हैं तो भगवत गीता के हिसाब से तो भगवान कह रहे सततम, हमेशा करो। पर ये आचार्य की हमारे ऊपर कृपा है कि उन्होंने इसे कम करके 16 माला कर दिया, जो कम से कम हम 1.5 से 2 घंटे में पूरी कर लेते हैं। ठीक है, तो महात्मा के लक्षण हमें पता चलते हैं इस श्लोक से। महात्मा के क्या लक्षण होते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, यानी हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। दूसरा, यतन्तस्य दृढ़ता, और दृढ़ता पूर्वक हमेशा वो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कभी किया कभी नहीं, ठंड आ गई तो रजाई ओढ़ के सो गए, गर्मी आई तो कर लिया, नहीं। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, हमेशा मुझे नमस्कार करते हैं। नित्य युक्ता उपासते, और नित्य भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। तो 4 लक्षण भगवान ने महात्मा के बताए हैं। तो उदाहरण क्या है, प्रभुपाद जी, है ना, अगर आप देखें चारों पे वो खरे उतरते हैं, हमेशा वो भगवान का कीर्तन करते रहते थे और दृढ़ता पूर्वक। अमेरिका गए, इतनी तकलीफें हुई और भगवान का कीर्तन करते रहे, हमेशा भगवान को नमस्कार किया और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करी। इतनी शुद्धता कि हिप्पी भी हैप्पी हो गए, जो चारों, है ना, जो 4 नियम है जो उसमें लिप्त थे। जुआ खेलते थे अमेरिकन में जो हिप्पी लोग थे, है ना, फिर क्या करते थे, नशा करते थे, मांस भक्षण करते थे, अवैध संबंध रखते थे, सबका सब उन्होंने छोड़ दिया। मात्र किस लिए, क्योंकि उनके पास एक शुद्ध भक्त का संग था। ठीक है, तो इसमें जो है हमें पता चलता है कि प्रभुपाद जी एक महात्मा के उदाहरण में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओमकारा ऋक्साम यजुरेव च। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। तो भगवान बता रहे हैं कि आपका वास्तविक असली माता पिता मैं हूं। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही माँ हूं, मैं ही आपका धाता हूं और मैं ही पितामह हूं। पितामह यानी दादा, है ना, सब कुछ मैं ही हूं। मैं माँ भी मैं हूं, पिता भी मैं हूं, दादा भी मैं हूं, असली मैं ही हूं। और भगवान का जो धाम है वो ही हमारा असली घर भी है। पर हम क्या है, हम संसारिक रिश्तों से इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि हम क्या करते हैं, हम अपने असली माता पिता को भूल जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि सारा जगत, सारा ब्रह्मांड का माता पिता मैं हूं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सांसारिक रिश्तों को भी भक्ति में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारे माँ बाप हम उन्हें भूल जाए, नहीं, हमें उनके भी, उनके माँ बाप से उन्हें मिलाना चाहिए, क्योंकि अपने माँ बाप के माँ बाप जो है वो भी भगवान ही है। भगवान सबके माँ बाप है। तो जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है,
छोटा बच्चा जो है अगर वो गुम हो जाए, खूब रोता है ना, तो क्या कर सकता है कोई व्यक्ति उसे कुछ खिला सकता है, टॉफी दे सकता है, खिलौने दे सकता है, तो बच्चा थोड़े समय के लिए चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, पर वो दोबारा रोएगा। पर अगर आप उसे हमेशा के लिए चुप कराना चाहते हैं तो क्या है, आप उसके घर लेके उसे जाएंगे तो वो दोबारा अब नहीं रोएगा। इसी तरीके से असली सेवा जो हम भगवान के लिए कर सकते हैं वो क्या है, वो है सबको भगवान से जोड़ना, उनके असली माँ बाप तक उन्हें पहुंचाना। किसी को हम कपड़े देते हैं, किसी को भोजन खिलाते हैं, तो उससे उन्हें टेम्पोररी रिलीफ मिल सकता है, कुछ समय के लिए उनकी भूख शांत हो सकती है, पर दोबारा उन्हें भूख लगेगी, दोबारा उन्हें कपड़े चाहिए। पर अगर आप उन्हें भगवान से जोड़ देते हैं, उनके असली माँ बाप तक पहुंचा देते हैं, तो हमेशा अब वो खुश रह सकते हैं, है ना। तो यानी अगर हम किसी की भलाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, उसे भगवान से जोड़ देना है। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। तो हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता है लॉयर बनना है, कोई कहता है मुझे नहीं पता है क्या बनना है। पर भगवान बताते हैं जीवन का लक्ष्य मैं हूं, मैं ही लक्ष्य हूं। तो भगवान ने हमें पहुंचने का रास्ता तो बताया है, साथ साथ में कहां पहुंचना है वो भी बता दिया है। तो अगर आपको याद हो तो हमने पहली क्लास में देखा था क्या कि गूगल मैप आपको कैसे पहुंचना है वो बताता है। कहां से शुरुआत करनी है आप डालते हैं, कहां पहुंचना है आप वो भी डालते हैं, फिर गूगल मैप आपको रास्ता बताता है। पर भगवत गीता जो है वो रास्ता तो आपको बताती है, साथ ही साथ आपको जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है वो भी बताती है। तो भगवान कहते हैं मैं ही लक्ष्य हूं। तो हमें अपने रोजमर्रा के जितने भी कार्यकलाप हैं उनको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी जितनी गतिविधियां हैं, जितने कार्य हैं, क्या वो हमें भगवान के करीब लेके जा रहे हैं या हमें भगवान से दूर लेके जा रहे हैं। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमृतत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दोनों मुझी में हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी जीवों का परम हितैषी मैं हूं, है ना। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में उन्होंने कहा था भोक्ता रम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूता नाम। मैं सबका परम हितैषी हूं, लक्ष्य भी मैं हूं, धाम भी मैं ही हूं। तो सब भगवान है। अब 20वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जाते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो कई लोग क्या है, पुण्य कर्म की योजनाएं बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, इससे हमें बहुत पुण्य होगा। और वेद पढ़ते हैं और वेद पढ़ के क्या सारांश निकालते हैं कि हमें पुण्य करना चाहिए, पर भगवान की सेवा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बस पुण्य करना है। ऐसे लोग क्या है, बहुत अच्छी बात है, पुण्य करते हैं और स्वर्ग पहुंच जाते हैं और स्वर्ग पहुंच के बहुत भोग करते हैं, सालों सालों तक भोग करते रहते हैं। बट ये शाश्वत नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म होते हैं आपको वहां से निकाल दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, यानी जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, मृत्युलोकम विशंति, आपको वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। जैसे आप किसी भाड़े के घर में रहें तो उस घर में तभी तक रह सकते हैं जब तक आप वहां का भाड़ा जमा करेंगे। जैसे ही आपका भाड़ा खत्म, आप दोबारा भाड़ा नहीं दे रहे हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। बच्चे तभी तक हॉस्टल में रहते हैं जब तक वो पढ़ाई करते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं ना, जब तक हमारे पुण्य के फल हमें मिल रहे हैं तो ढलान में साइकिल चलाने के जैसा बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। पर जैसे ही पुण्य खत्म है, अब उस साइकिल को आपको ऊपर खींचना है, यानी वापस कर्म करने के लिए मृत्युलोक में आना है। जैसे मैरी गो राउंड है ना, ऊपर जाएंगे तो हमें नीचे तो आना ही पड़ेगा। जैसे हमारे पुण्य खत्म होंगे हमें वहां से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार जब वे
विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। तो भगवान ने साफ साफ कह दिया, अभी कोई डाउट नहीं है इसमें, कि जैसे हमारे पुण्य के फल खत्म, बैंक अकाउंट खाली, क्रेडिट कार्ड लिमिट खत्म, वापस हमें बोला जाएगा गो बैक टू अर्थ, अभी आप जाइए, आपके पुण्य खत्म। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो भगवान कह रहे हैं आप सब कुछ करिए, वेद भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, पर अंत में अगर आपने सिर्फ पुण्य कर्म ही किए तो आपको मृत्यु लोक क्या मिलेगा? आपको जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलेगा, क्योंकि आप सारे सकाम कर्म कर रहे हैं जिससे आपको पुण्य मिले, पुण्य को भोगेंगे, स्वर्ग जाएंगे, फिर सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, ये चलता रहेगा। इससे हम छुटकारा कब पा सकते हैं? जब हम निष्काम कर्म करें, जब हम भगवान के लिए कर्म करें, तब हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे हमें भक्ति की महिमा के बारे में बता रहे हैं, और इस श्लोक से मेरा एक आपसे प्रश्न भी रहेगा, तो आप ध्यान से इस श्लोक को सुनिए। अनन्य आश्चिन्तयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें क्या लिखा हुआ है अंत में? तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामयम। तो योग क्षेमम वहामयम सुन के आपको कुछ याद आता है क्या? तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, कहीं आपने पढ़ा हो, कहीं जाना हो इसको। भगवान कह रहे हैं योग क्षेमम वहामयम। जी रमेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। LIC। हाँ, LIC, बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। तो LIC का टैगलाइन है योग क्षेमम वहामयम। योग क्षेमम वहामयम है ना। तो इसमें क्या है, LIC वाले कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, पर वो गलत तरीके से इसे इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि योग क्षेमम वहामयम का अर्थ होता है, भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को क्या करता हूं? उनका वहन करता हूं, मैं खुद उन्हें पूरा करता हूं, और जो तुम्हारे पास नहीं है तुम्हें प्रदान करता हूं। तो इसमें क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर कथा आती है अर्जुनाचार्य की। तो अर्जुनाचार्य जब भगवत गीता पे टीका लिख रहे होते हैं तो वो देखते हैं योग क्षेमम वहामयहम। ठीक है, वहामि अहम, अहम अहम शब्द से खत्म हो रहा है ना। अहम मतलब मैं, खुद, यानी भगवान कह रहे हैं मैं खुद अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूरी करता हूं, और जो नहीं है, जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं, और जो नहीं है वो उन्हें प्रदान करता हूं। योग क्षेमम वहामयम। तो हमको लगता है भगवान ने अहम लिखा है, ये तो गलत है, क्योंकि भगवान खुद क्यों आएंगे? भगवान अपने किसी पार्षद को भेज सकते हैं। तो वो अहम शब्द को काट देते हैं, योग क्षेमम वहामयम में अहम शब्द को काट देते हैं कि नहीं, भगवान खुद नहीं आ सकते हैं। अब ऐसा करके वो क्या करते हैं, वो विश्राम लेते हैं थोड़ा, और नहाने के लिए जाते हैं, और पीछे से अपनी पत्नी को कहते हैं कि आप खाना बना के रखिए, मैं स्नान करके आता हूं। तो वो स्नान करने चले जाते हैं, तो पीछे से 2 लड़के आते हैं और बहुत सारा भोजन लेके आते हैं, है ना, अपने कंधे पे, जैसे वो जो बैलेंस होता है ना कंधे पे, कावड़ के जैसा होता है, वैसा लेके आते हैं। तो जो अर्जुनाचार्य, उनकी पत्नी उनसे कहती है कि भेजा, ये भोजन किसने भेजा है? तो कहते हैं कि अर्जुनाचार्य ने भेजा है, और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन रहते हैं, बहुत सारे व्यंजन रहते हैं। ऐसा करके देख के वो चले जाते हैं। तो जब अर्जुनाचार्य नहा के आते हैं, इतना सारा व्यंजन देखते हैं, तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ये सारे व्यंजन आपने इतनी जल्दी कैसे बना लिए? तो कहते हैं नहीं, ये तो आप ही ने भिजवाए हैं, 2 लड़के आए थे देने के लिए। तो वो पूरे सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने तो नहीं भिजवाए। तो उनसे पूछते हैं कैसे थे वो लड़के देखने में? तो उनकी पत्नी कहते हैं एक गोरा था और एक काला था। तो वो समझ जाते हैं कि कृष्ण और बलराम खुद भोजन लेके आए हैं,
और तुरंत उनके मन में वो बात आती है, क्योंकि उन्होंने अहम शब्द को काटा था। तो भगवान ने बताया कि नहीं, मैं खुद अपने भक्तों की जरूरतें पूरी करता हूं। तो इस तरीके से है ना, भगवान जो है बताते हैं कि अपने भक्तों की आवश्यकता मैं खुद पूरी करता हूं। अब यहाँ पे जो है देवी देवताओं के बारे में भगवान क्या कहते हैं, ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो जो देवी देवता होते हैं वो भगवान के अंश हैं। तो जब हम पेड़ की जड़ में पानी नहीं डालते तो क्या ये सही विधि है? ये सही विधि नहीं है, क्योंकि हमें पेड़ की जड़ में ही जल डालना होता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी पूजा कर रहे हैं, पर वो क्या है, अविधि पूर्वकम, वो सही प्रोसेस नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम देवी देवताओं के पास भोग के लिए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं ना, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरी नौकरी लगवा दो, उसकी शादी करवा दो, उसको बच्चा दे दो, उसकी प्रमोशन करवा दो, मेरा घर बनवा दो, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे दुख हैं उसको दूर कर दो। सारे चीजों को हम मांगने के लिए जाते हैं, पर भक्ति जो मांगनी चाहिए वही हम नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी पूजा है पर ये अविधि पूर्वकम। तो हमें क्या करना है, हमें सही प्रोसेस से चीजों को करना है, यानी पेड़ की जड़ में जल डालना है। जैसे मुंह में खाना डालेंगे तो पेट में खाना जाता है और सबको खाना अपने आप मिल जाता है ना, सारे शरीर को। तो इसी तरीके से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृविता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के भी जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो अगर हम देवी देवताओं से आसक्त हो जाते हैं तो हम उन्हीं की चिंता करते हैं, तो मरते समय क्या होता है, मरते समय हम देव लोगों को चले जाते हैं। देव कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में, है ना। पर स्वर्ग क्या शाश्वत है? स्वर्ग शाश्वत नहीं है, फिर हमें वापस आना पड़ता है। तो भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं ना। भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी देवी देवता के प्रति आसक्ति है तो आप उनकी पूजा करो, पितरों के प्रति है तो उनकी करो, भूतों के प्रति है तो उनकी करो, क्योंकि जबरदस्ती प्रेम नहीं किया जा सकता। पर अगर हम भगवान के धाम पहुंच जाते हैं तो हम कभी वापस नहीं आएंगे, और भगवान के धाम हम बिना प्रेम के नहीं पहुंच सकते। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कितनी सरलता से मेरी भक्ति की जा सकती है। कई लोग कहते हैं हमारे पास तो समय नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम कैसे भगवान की भक्ति करें। तो भगवान बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्त्या उपृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, कठोर व्रत करते हैं, पर उसमें क्या होता है, अंत में उनके अंदर अहंकार आता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। पर भगवान कह रहे हैं मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए। भगवान यहाँ पे भक्ति शब्द का 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, और फिर नीचे तदहम भक्त्या उपृतम, यानी प्रेम और भक्ति से अगर आप मुझे कुछ प्रदान करेंगे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो भगवान क्या कहते हैं, एक पत्र, तुलसी पत्र चढ़ा सकते हो, फूल चढ़ा सकते हो, फल दे सकते हो, तोयम यानी पानी, मात्र इनसे मैं खुश होता हूं, पर मुझे भक्ति के साथ अर्पण करो, प्रेम के साथ अर्पण करो। तो हम भगवान की हमसे कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, और भगवान ना ही हमारे भोजन या पानी के भूखे भी हैं, वह हमारी भक्ति सेवा के भूखे हैं। इसलिए हम जो कुछ भी करें वो भगवान को अर्पित करके ही हमें करना चाहिए, हमें उसे प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित करना चाहिए। तो अभी क्या है, एक शिष्य रहता है, वो अपने गुरु से पूछता है कि मैं तो रोज भोग लगाता हूं भगवान को, पर भगवान तो खाते ही नहीं है, जैसे कि थाली जैसी रहती है वैसी रखी रहती है, कुछ भी इधर से उधर भी नहीं होता है, तो आप फिर कहते हैं कि भगवान को भोग लगाओ, इसका क्या लाभ। तो गुरु क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि अभी शिष्य को ये बात समझानी बहुत आवश्यक है,
तो उन्हें कहते हैं कि ठीक है, ये मेरी भगवत गीता की किताब लेके जाओ, पहले अध्याय का पहला श्लोक तुम कंठस्थ करके आना। तो शिष्य पूरी रात कंठस्थ करता है और फिर अगले दिन आके अपने गुरुदेव को, है ना, अपने गुरु महाराज को उनकी किताब लौटाता है और कहता है मैंने कंठस्थ कर लिया है। तो वो सुनाता है, पर क्या बोलते हैं उसके गुरु कहते हैं नहीं, तुम्हें तो याद नहीं हुआ। फिर वो सुनाता है, फिर वो यही कहते हैं, फिर वो सुनाता है, फिर वो यही कहते हैं। तो अंत में शिष्य बोलता है कि गुरुदेव आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने तो आपको इतनी बार ये श्लोक सुना दिया है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, उस किताब को खोलते हैं, उसे पहले अध्याय के पहले श्लोक को दिखाते हैं और कहते हैं ये श्लोक तो अभी यहीं का यहीं रखा है, तो तुम्हारे मस्तिष्क में कैसे गया। तो अब शिष्य समझ जाता है कि अगर भोग की थाली वैसी की वैसी है, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने भोग नहीं लगाया, भगवान सूक्ष्म रूप में भोग लगाते हैं। जैसे वो श्लोक किताब में वहीं का वहीं था, पर फिर भी शिष्य ने कंठस्थ कर लिया। इसी तरीके से हो सकता है भौतिक रूप में हमें दिख रहा हो कि भोग की थाली वैसी की वैसी है, पर भगवान भोग लगाते हैं। ठीक है, तो हमें भी भगवान को भोग हमेशा अर्पित करना चाहिए और भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, ये दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान यहाँ पे हमें आदेश दे रहे हैं कि हम जो करें वो भगवान को अर्पित करते हुए करें। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। तो श्रील रूप गोस्वामी ने बताया हमें इसके बारे में कि यदि कर्म करके उसके फल हम कृष्ण को अर्पित कर दें तो उसे कहते हैं युक्त वैराग्य। जैसे हमारा कोई टाइपराइटर है, हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एरोप्लेन है, कोई भी चीज अगर हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है, वो युक्त वैराग्य कहलाता है। जैसे कोई लोहे की छड़ी है, अगर आप उसको अग्नि में डाल देंगे तो क्या होगा, वो लाल हो जाएगी, अग्नि हो जाएगी। इसी तरीके से कोई भौतिक वस्तु को अगर हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाती है। ठीक है, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। ठीक है, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रिया। मैं ना किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए संभाव हूं। भगवान ये क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं सबके लिए संभाव हूं। तो अगर भगवान सबके लिए संभाव है तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें। मैं भक्ति करूं या ना करूं, भगवान तो कह रहे हैं पक्षपात ही नहीं करूंगा, मैं सबके लिए संभाव हूं, तो भक्ति करने का क्या लाभ। तो भगवान अगले लाइन में कह रहे हैं ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो पर भक्त जो होते हैं उनके साथ भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान कहते हैं वो मेरा मित्र है। अभी वन साइडेड फ्रेंडशिप भी हो सकती है ना, कि मैं तो तुम्हारा मित्र हूं पर सामने वाला बोलता है मैं नहीं हूं उसका मित्र, है ना। आप किसी को बोल सकते हैं आई एम योर फ्रेंड, बट इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला बोले आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड। और भगवान यहाँ पे उसको भी, उस डाउट को भी खत्म कर देते हैं और कहते हैं वह मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो वन साइडेड फ्रेंडशिप नहीं है, ये टू साइडेड फ्रेंडशिप है। ठीक है, तो भगवान जो है वो सबके साथ जो है बराबर है, पर फिर भी अपने भक्तों के प्रति वो क्या है, भक्तों के प्रति उनका लगाव है। जैसे कोई माँ बाप है ना, उनके दो बच्चे हैं, एक बच्चा उनकी बात मानता है, अच्छा है, संस्कारी है, दूसरा बच्चा बदमाश है, पर दोनों को वो खाना देते हैं। पर साथ ही साथ जो ओबीडियंट बच्चा है, जो सुनता है, उसके प्रति उनका लगाव अलग रहता है। तो नास्तिक है, ऐसा नहीं है कि उनको भगवान भूखा मार रहे हैं, उनको भी खाना मिल रहा है, उनको भी बारिश मिल रही है, पर जो भगवान की मित्रता है वो सिर्फ भक्तों को ही मिलती है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समज्ञ व्यवस्थो हि सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो एक होता है दुराचारी, गलत काम करने वाला, यहाँ पे है अपि चेत सुदुराचारो, सुदुराचारी यानी बहुत गलत काम करने वाला। तो हो सकता है भक्ति में आने से पहले हम कई लोग गलत काम करते हो। जैसे एक पंखा है ना,
पंखा चल रहा है, अगर आप उसको स्विच ऑफ करेंगे तो कुछ समय लगता है उसको बंद होने में। इसी तरीके से कोई अगर भक्ति करता है, हो सकता है पुराने कर्म अभी भी उन्हें प्रभावित करते हों और भक्ति उससे हमारी प्रभावित होती हो, पर भगवान क्या कहते हैं, भगवान उसे भक्ति से निकालते नहीं है। अगर वो भक्ति में कंटिन्यू रहता है तो उसे साधु समझना चाहिए। जैसे वो पंखा धीरे 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 बंद होता है, तो हो सकता है हमने भक्ति की शुरुआत कर दी हो पर पुराने कुछ कर्म हमारे आड़े आ रहे हो, अगर हम भक्ति में लगे रहते हैं तो भगवान कहते हैं उसे साधु ही समझना चाहिए। तो भगवान हमें क्षमा करते हैं। भक्ति रस अमृत सिंधु में लिखा हुआ है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे प्रारब्ध भी कटते हैं, यानी हम जिसको भोग रहे हैं जिन फलों को, उसको भी भगवान क्षमा कर देते हैं। पर हमें इसका फायदा नहीं उठाना है, प्लानिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। और जो भगवान की पूर्ण शरणागति ले लेता है उसका क्या होता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो जो भगवान की पूर्ण शरणागति लेता है वो तुरंत जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है और शाश्वत शांति यानी उसे परमानेंट सुख खुशी मिल सकती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है मेरा, प्रश्न ये है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि तुम घोषणा करो? भगवान तो खुद भी कह सकते थे और मैं घोषणा करता हूं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, पर अर्जुन के थ्रू घोषणा करवाने की भगवान की क्या मंशा है, कोई बता सकता है? जी सुमन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान अपने अपने मान का ध्यान नहीं रखते, बल्कि अपने भक्तों के मान का हमेशा ध्यान रखते हैं। जैसे कि जब ये युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तब भगवान ने प्रण लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने भक्त का मान रखने के लिए उन्हें अर्जुन ने उनसे शस्त्र नहीं उठवाया। तो वो भक्तों का मान रखने, भक्तों की बातों को कभी टालते नहीं है। वे अपनी बात को टाल सकते हैं, भक्तों की बात को, वचन को कभी नहीं टालते, उसको हमेशा पूरा करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा। धन्यवाद माता जी। तो माता जी बता रहे हैं भगवान भक्तों की बात नहीं टालते हैं। तो भगवान ने महाभारत में वचन दिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर भीष्म पितामह जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने भी एक क्या लिया था, एक संकल्प लिया था कि मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं अगर मैंने कृष्ण से अस्त्र शस्त्र ना उठवा दिए। तो भगवान इसीलिए क्या करते हैं, रथ का पहिया उठा के उसकी ओर दौड़ते हैं और पीछे से अर्जुन उनके पास जाके उनके पैर पकड़ के कहता है हे भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो वचन दिया था कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे अपने वचन की परवाह नहीं है, पर मेरे भक्त का वचन जो है वो नहीं टूटना चाहिए, है ना। प्रगाढ़ प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं हो सकता है मैं अपना वचन तो तोड़ दूं, पर हे अर्जुन तुम घोषणा कर दो, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन तो मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा। मामी पात्र पाश्रित्य ये अपि स्युपापयो नया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति कोई भी कर सकता है। हमने देखा है ना, हिप्पी जब भक्ति कर सकते हैं तो कोई भी भक्ति कर सकता है। और ये अंत में हमारा आखिरी श्लोक है और ये श्लोक ऑफ द डे भी है। और ये एक ऐसा श्लोक है भगवत गीता में, सिर्फ ऐसी 2 श्लोक ही हैं जो भगवान 2 बार कहते हैं, उनमें से ये एक है। तो ये 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान इसे कहते हैं और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणम। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमने परम गुह्य ज्ञान देख लिया। अब भगवान कहते हैं, अपना आदेश देते हैं 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कि नित्य मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम निश्चय ही मुझको प्राप्त करोगे। और इसी को कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होना। ठीक है, तो अंत में हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है।
लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्श विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवान कह रहे हैं मेरे मेरे मेरे, बार बार कह रहे हैं मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो। तो भगवान के बिना भक्ति संभव नहीं है, ठीक है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मानव समाज एज अ सोसाइटी अगर कोई हमारा चरम उपलब्धि है, अल्टीमेट अचीवमेंट अगर हमारा कोई है, तो वो है भगवान की शुद्ध भक्ति। तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण नमिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मतलब अभी हमने देखा है कि इस श्लोक में आपने बोला है 9.23 के मतलब भगवान ने बोला है कि मेरा जो भक्त है उसको मतलब मैं अभी वो निकालती हूँ। 9.34 के लिए बोल रहे हैं। हाँ, 9.31 में हाँ, कि मतलब मेरा जो भक्त है उसको कोई कष्ट नहीं होगा और उसका जो ऐश्वर्य है या जो कुछ भी उसके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। योग लेकिन श्रीमद् भागवत में एक और श्लोक आता है 10.88.8 में भगवान ने कहा है कि मतलब यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूँ, तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता है। तो हम इसको कैसे समझे प्रभु जी? जी जी जी, आप पोस्टर से पढ़ रहे हैं ना, पोस्टर में अभी ये गया था। जी जी, तो इसको ऐसे समझना है माता जी कि विशेष कृपा होती है विशेष भक्तों पे। वो भक्ति का बहुत एडवांस्ड स्टेज है। भगवान का नाम है हरि। हरि मतलब जो सब कुछ हर लें, और भगवान जब सब कुछ हर लेते हैं तो वो उनकी विशेष कृपा है, पर वो हम पे नहीं है। हम अभी है ना, अभी तो हमने भक्ति में पहला कदम भी नहीं रखा है। तो अगर हमारे साथ भगवान ऐसा करेंगे तो हम तो दौड़ के भाग जाएंगे, नहीं हमें जाने दो। तो भगवान वो करते हैं उनके लिए जो भक्ति में बहुत आगे है, बहुत एडवांस्ड है। ये हमारे लिए नहीं है माता जी, ठीक है, ये उनके लिए है। जैसे प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो सोचते थे कि वो बिजनेस भी करते थे, तो उनको लगता था मैं बिजनेस में कुछ पैसे कमा लूंगा, उससे बुक्स पब्लिश करूंगा, प्रचार करूंगा। फिर क्या होता है, उनकी बिजनेस में लॉस लगता है, उनकी फैक्ट्री भी उसमें चोरी वगैरह हो जाती है। तो ये कहते हैं कि ये भगवान की कृपा थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, जिससे मैं सब कुछ अब पूरी तरीके से भगवान पर आश्रित था। तो जब हमारा सब कुछ चला जाता है तब हम भगवान की पूरी तरीके से आश्रित होते हैं। पर वो जैसा आपने पढ़ा, वो स्पेशल भक्तों पे कृपा होती है, हम जैसे बद्ध जीवों पे वो कृपा नहीं हो सकती, ठीक है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, एक और प्रश्न है प्रभु जी। अभी हम लोगों ने एक और श्लोक में ये देखा था कि आपने बोला है कि मतलब भगवान ने बताया है कि आप मतलब जो भी कर्म करते हो सब मुझे ऑफर कर दो। आप मतलब जो कुछ भी प्रसाद हो या अपना नित्य कर्म हो, सब कुछ मुझे अर्पण करना है आपको। और 2 दिन पहले एक माता जी ने यही बोला था कि हम लोग मतलब अच्छा कर्म और बुरा कर्म क्या दोनों भी भगवान को दे सकते हैं। तो वहां पे आपने बोला था कि नहीं, पर फिर हम लोग इस श्लोक में देखते हैं कि भगवान बोल रहे हैं अपने हर कर्म को आप मुझे दे दो। तो इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं कि यत् करोषि, जो करते हो वो मुझे अर्पित करो। पर शास्त्र क्या कह रहे हैं, शास्त्र बोलते हैं कि विकर्म तो कर्म ही नहीं है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है भगवान से कि हम विकर्म करेंगे। कर्म, अकर्म, विकर्म 3 होते हैं ना। तो विकर्म शास्त्र कहते हैं हमें करना ही नहीं है।
तो ऐसा नहीं कि आपने किसी के घर चोरी कर ली और कह दिया कि भगवान मैं आपको अर्पित करता हूँ, नहीं, विकर्म तो हमें करने ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे सकाम कर्म है ना उनको अकाम में बदलो और उनको मुझे अर्पित करो, विकर्म तो तुम्हें करने ही नहीं है, गलत कार्य तो करने ही नहीं है। ठीक है, जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रचना माता जी। बोलो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु आज मेरा एक क्वेश्चन, एक नहीं है 3 क्वेश्चन है प्रभु। पहला क्वेश्चन ये है कि हम जब भी भागवत पढ़ते हैं हर बार कुछ नया नया अनुभूति होता है, यानी हर समय हमको शब्द वही है लेकिन हम लोगों को अलग अलग अनुभूति होती है। पहला क्वेश्चन ये है, तो ये क्या भ्रमजाल है, माया जाल है, जो ज्ञान है जो भी है वो मुझे इसका क्लियर करिए, क्योंकि मैंने भागवत बहुत बार पढ़ी है और बहुत हर समय मुझे अलग अलग मीन्स अलग अलग ही समझ में आती है और मुझे लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। सेकंड मैंने जब सेकंड क्वेश्चन है माया और योग माया, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। और थर्ड क्वेश्चन है कि जब भगवान पूर्ण स्वरूप है तो फिर उन्हें भक्तों की क्या जरूरत पड़ी। ये मेरे 3 सवाल है प्रभु, मुझे इसका आंसर। जी जी जी। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है माता जी कि क्या प्रश्न था माता जी, मैं भूल गया। सबसे पहला मैं नोट कर रहा था दूसरा भागवत। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो हर बार हम पढ़ते हैं तो हमें नया अर्थ मिलता है ना, तो इसे कहते हैं भगवत गीता, यानी भगवान का गीत। तो जब आप बॉलीवुड का गीत सुनते हैं 4-5 बार सुनने के बाद अगर कोई आपको सुनाता है तो आप कहते हैं यहाँ से दूर चले जाओ, अभी मुझे और मत सुनाओ, बुरी तरीके से है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर भगवत गीता हम जितना सुनते हैं उतना आनंद हमें मिलता है, क्योंकि भगवान के शब्द ऐसे होते हैं। तो जब हम जितनी अनुभूति के लेवल पे उसे पढ़ते हैं उसके हिसाब से हमें अलग अलग मीनिंग मिलते हैं। तो भक्ति जो होती है, भक्ति के 9 चरण होते हैं, है ना। जब हम कहते हैं भक्ति तो ऐसा नहीं है कि बस भक्ति कह दिया तो भक्ति, उसके 9 स्टेजेस होते हैं। तो जब हम भक्ति के अलग अलग 9 स्टेजेस में होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग हमें रियलाइजेशन हो सकती है चीजों की। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं भक्ति की, अभी हम नए नए जुड़े हैं, है ना। जो श्रद्धा, सपोज हमें श्रद्धा है, पूरी तरीके से हमें तो श्रद्धा भी नहीं है, पहला स्टेज है भक्ति का, तो हम एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। फिर जब उसके ऊपर हम पढ़ते हैं, साधु संग करते हैं, साधु संग करने का भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति होती है, तब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें एक अलग अनुभूति होती है, क्योंकि हम एडवांस्ड हो चुके हैं थोड़े। फिर उसके बाद निष्ठा आती है तो हम अलग अनुभूति होती है, रुचि बढ़ती है भगवान ने तो भगवत गीता को अलग ढंग से पढ़ते हैं। तो जैसे अभी माता जी ने पूछा था ना कि भगवान कह रहे हैं योग क्षेमम वहामयम, तो मैं तो सब कुछ हर लेता हूं, कुछ नहीं छोड़ता उनके पास। पर जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो अभी भक्ति में जुड़ रहे हैं, भगवान कहते हैं क्या कि जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं और उसकी जरूरतों को पूरी करता हूं। तो जब हम जुड़ते हैं तो हमारी भौतिक जरूरतें होती हैं, हमारे जीवन में दुख होते हैं तो हम सोचते हैं भगवान थोड़ा सा दुख दूर कर दो, थोड़े से पैसे दे दो, थोड़ा ये थोड़ा वो, तो भगवान थोड़ा 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 देते हैं जिससे हम भक्ति से दूर नहीं जाए। पर जब भक्ति में हम दृढ़ हो जाते हैं, है ना, जब आसक्ति हो जाती है, भाव हो जाते हैं भगवान के लिए, तब भगवान सब छीन लेते हैं, क्योंकि भगवान को पता है अब ये हैंडल कर लेगा और ये सिर्फ मेरे पास आएगा। तो अलग अलग भक्ति के लेवल के हिसाब से, अलग अलग अनुभूतियों के हिसाब से हमें अलग अलग रियलाइजेशन होती है। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी। दूसरा, माया और योग माया में डिफरेंस। तो एक कहती है महामाया, एक है योग माया। तो महामाया यानी प्रकृति, जिसे हम समझते हैं भौतिक प्रकृति, यानी दुर्गा देवी। दुर्गा देवी को इस भौतिक प्रकृति का इंचार्ज बनाया भगवान ने, और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से वो हमें बांध देते हैं, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, वो है महामाया। योग माया है यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो राधा रानी के अंडर में आते हैं, यानी जिसमें भक्ति कार्य करती है। तो जो महात्मा होते हैं उन्हें योग माया प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो यानी अंतरंगा शक्ति यानी योग माया, बहिरंगा शक्ति यानी महामाया। ओके। और थर्ड क्वेश्चन है कि भगवान तो आत्मा राम है, तो उन्हें भक्तों की आवश्यकता क्यों है। भक्त और भगवान दोनों सनातन हैं, और दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। बिना भक्त के भगवान की महिमा भी नहीं है, और बिना भगवान के भक्त भी अधूरा है ना। तो दोनों एक दूसरे की शान बढ़ाते हैं, और जब भक्ति भगवान किसी को दे देते हैं तो
तो भगवान उसके भी भक्त बन जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदर। हाँ, तो भगवान आत्माराम हो सकते हैं, पर वो जो रस का आदान प्रदान है वो एक भक्त से ही कर पाते हैं। और भक्त भी अलग अलग रस में जो है वो भगवान से जुड़ता है, माधुर्य रस में, दास्य रस में, साख्य रस में, है ना। इस तरीके से अलग अलग रसों में भगवान से जुड़ सकता है। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि जैसे काला जी को जो भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र डालना जरूरी है क्या? हाँ माता जी, तुलसी के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा, अगर मैं हर टाइम भोग लगा रही हूँ तो उनको हर समय तुलसी पत्र डाल के ही भोग लगाऊंगी? जी माता जी। जी ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आइकन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक ये सवाल था। कल मैंने वो सुमित प्रभु जी से फोन भी किया था। उन्होंने चैट मेरा जो मैंने लेवल 1 का 9 जनवरी का जो गीता का कोर्स किया था, तो प्रभु जी अब उसके तो मैंने सारे क्विज कर दिए थे। अब इस वाले के क्विज मेरे इसमें लिंक नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने 6 अध्याय तक कर दिया इस वाले का, तो आगे कैसे करना है? आगे का लिंक पता ही नहीं चल रहा है मुझे। मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई तो वो अभी छूट गया मुझसे। तो जैसे आपने 6 अध्याय किया ना, बिल्कुल उसी तरीके से करना है माता जी। तो प्रभु जी उसका लिंक नहीं मिल रहा है मुझे। मैंने प्रभु जी से पूछा भी था, तो मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके भेजा, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे कहाँ से लिंक निकालूं अब। आप इस ग्रुप में है ना, ये फेब हाँ 6 जी में? जी तो अभी जब फेब 6 वाले व्हाट्सएप ग्रुप में है, जी तो अभी जब क्लास खत्म होगी ना तो प्रभु जी क्विज का लिंक डालेंगे। जी। हाँ, तो आप पहले भी मैंने ऐसे ही डलवाया था, तभी प्रभु जी ने डाला था, तब मैंने वो 6 अध्याय एक साथ कर लिए थे। मेरी लगभग तबीयत काफी टाइम से खराब चल रही है, तो मैंने वो एक साथ 6 अध्याय कर लिए थे। अभी मैं कल से फिर करना चाह रही हूँ 7वां 8वां। जी तो तो क्या वो है नहीं माता हो जी, पा रहा है प्रभु जी। उसी ग्रुप में रहता है लिंक। आप ऊपर की ओर जाएंगे ना थोड़ा, तो आपको जी वहां पे दिखेगा। हो सकता है प्रभु जी रोज ना डालें। तो प्रभु जी मैं उसमें वो वीडियो आ जाता है। हाँ, और ऊपर जाएंगे ना, उसमें क्विज पढ़िए उसको, खाली ऐसा नहीं कि लिंक देके उस पर क्लिक कर दिया। उसको थोड़ा नहीं सा नहीं मैं पढ़िए कि वो किस हाँ, चीज का क्विज लिंक का है। मैंने लिंक देखा है प्रभु जी उसमें। हाँ, तो उसमें लिखा उसमें रहता है डालती quiz। हूँ, आता ही नहीं है। नहीं, अच्छा, आज वापस डाल देंगे क्लास के बाद, ठीक है माता जी जी? जी प्रभु जी। और उसका जो सर्टिफिकेट वो मतलब डाउनलोड कर लिया था मैंने, वही होता है सर्टिफिकेट प्रभु जी? हाँ, तो एक बार तो आपने कर लिया है, फिर तो कोई एक ही सर्टिफिकेट है, एक ही तरीके का है माता जी। एक ही है तो ये और वो एक सेम ही बात रहेगी? सेम ही बात रहेगी। जी, तो इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि इसका भी करूं मैं? नहीं, फिर कोई जरूरी नहीं। अगर आपने जनवरी वाले में कर लिया था तो कोई जी आवश्यक नहीं। अब आप क्या करिए, इसके बाद लेवल 2 में रजिस्टर करके लेवल 2 करिए, है ना। जी। तो उसका लिंक प्रभु जी? वो क्लास जब खत्म होगी ना, लास्ट के 3-4 दिनों में हम डाल देंगे। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, चैट से ले लेता हूँ एक बार। यस प्रभु जी। क्या मछुआरा अपने कर्म करता है? वैजनाथ प्रभु पूछ रहे हैं। अगर कर्म योग करता है तो पाप है या पुण्य? क्या वो भगवान का नाम लेके मछली पकड़ता है तो पाप है लगेगा? क्या वो भक्ति योग होगा? हाँ। तो इसमें क्या है प्रभु जी कि हमें कोई अधिकार नहीं है ना, क्योंकि मछुआरा मछली क्यों पकड़ रहा है? जिससे कोई उसे खा सके। पर शास्त्र कहते हैं कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। मांस मतलब खाली ये नहीं कि चिकन और बकरा ना, कोई भी जीव जंतु को हम नहीं खा सकते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो मछुआरा को मछली पकड़ने का प्रयोजन ही जब गलत है, तो उसके कर्मों को आप कैसे वो कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं ना। कोई कहेगा हम तो जन्म जन्म से मछुआरे ही हैं, ठीक है, पर आपको अगर मछली खानी नहीं है तो आपको मछली पकड़नी क्यों है? ठीक है, तो ये गलत है प्रभु जी। ओके ओके, मेरा प्रश्न है कि भगवान हमें इसी जन्म में अच्छे और बुरे कर्मों का भोग क्यों नहीं करते? क्योंकि इसी जन्म में हम जानते हैं कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही। ठीक है, चारू माता जी पूछ रहे हैं। माता जी, भगवान दयालु हैं, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। कैसे? भगवान हमें मौका देते हैं। बुरे कार्य करने और उसके फल को भोगने के बीच में जो समय है,
अगर उसमें हम सुधर जाएं, भगवान की भक्ति करें, तो उन बुरे कार्यों की फल आपको नहीं भोगने पड़ेंगे। पर अगर तुरंत तुरंत होगा तो आप कहेंगे मौका ही नहीं देते हैं सुधरने का, जैसे ही गलती करती हूँ तुरंत सजा दे देते हैं। अरे थोड़ा मौका तो दें, थोड़ा रियलाइज तो करवाएं गलती करी है। तो भगवान रियलाइज करवाते हैं। तो जैसे अभी हमारे जीवन में जो दुख है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, इससे हम रियलाइज करते हैं हाँ हमने पाप किए तो मुझे दुख मिल रहा है। पर इसका और भी पाप लगे हुए लाइन में, अभी ना बहुत सारे पाप लगे हुए लाइन में जिनको आपको भोगना है। पर इस अभी आपको जो रियलाइजेशन हो रही है, अब आप क्या है धीरे धीरे भक्ति करेंगे, सुधरेंगे, तो बाकी जो पाइपलाइन में जो कतार में पाप लगे हुए हैं उनको आपको भोगना नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छे से भक्ति करेंगे तो ये जो टाइमिंग डिफरेंस भगवान देते हैं, ये हम पे दया ही कर रहे हैं, है ना, जिससे आप रियलाइज कर पाए चीजों को, सुधर पाए, भगवान की सेवा भक्ति कर पाए, और भगवान की अगर दया में प्राप्त हो जाए तो भगवान क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, है ना, कि अभी आपको और नहीं भोगना है। पर तुरंत तुरंत अगर आप भोगेंगे तो फिर तो कहीं पश्चाताप का, कहीं भक्ति का फिर आपको समय ही नहीं मिल पाएगा। ओके, हम जन्म मरण में आए हैं ही क्यों? अगर जन्म ना लेते तो ना पाप करते, ना अहंकार होता, ना कम। हाँ, तो मनीषा माता जी, हमने क्या किया, भगवान कहते हैं 3 चीज शाश्वत है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। ये शाश्वत है। शाश्वत का मतलब जैसे जब सूर्य आया तो तुरंत सूर्य की रोशनी भी आ गई ना। आप ये नहीं कह सकते सूर्य पहले आया या रोशनी पहले आई, दोनों साथ में आए। तो जब भगवान आए, परमात्मा आए, वैसे ही आत्मा भी साथ में आई। अब आत्मा का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। पर किसी किसी आत्मा ने विद्रोह कर दिया, नहीं 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 जी, हम आपकी सेवा क्यों करें, हम तो भोग करेंगे। भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम, उन्होंने हमें भौतिक जगत में भेज दिया। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसी 1/4 आत्मा ही ऐसी है, 3/4 भगवान की सेवा कर रही हैं, आध्यात्मिक जगत में रहती हैं आराम से। उस 1/4 में दुर्भाग्यवश हम भी आते हैं, हम सारे लोग। अब क्योंकि हम बने नहीं है भोगने के लिए, कष्ट तो झेलने पड़ेंगे। पुरुष को साड़ी पहना के ऑफिस भेजेंगे, दिक्कत तो आएगी ना, क्योंकि वो साड़ी पहनने के लिए नहीं बना है। फिर जब धीरे धीरे हमें रियलाइजेशन होती है कि हम तो दास हैं और हम बनने चले स्वामी, फिर हम क्या है, भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं कि भगवान मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। ठीक है, फिर भगवान हमें वापस अपने आध्यात्मिक धाम में बुला लेते। अब आप बोलेंगे भगवान ने बनाया ही क्यों सब कुछ? तो भगवान की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा हुई तो भगवान ने बनाया। उनको लीलाएं करनी थी तो इसीलिए उन्होंने बनाया। ठीक है, ओके, प्रभु जी ने डाल दिया नवदा, जो 9 स्टेजेस है, 9 चरण है भक्ति के, उन्होंने डाल दिया है। आपने कहा कि हमको सिर्फ कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, तो हमको कोई दूसरे भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, खुशबू माता जी कह रहे हैं। तो माता जी अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। आप साथ में भगवान की माला अपने जीवन में जोड़ लीजिए। ठीक है, तो जैसे आप भगवान के नाम का जप करना शुरू करेंगे, 16 मालाओं में आएंगे, धीरे धीरे भगवान अपने आप आपको चैत गुरु के रूप में गाइड करेंगे, आपको क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, अभी हम कुछ छोड़ने के लिए कह रहे हैं, हम सिर्फ जोड़ने के लिए कह रहे हैं। भगवान की माला अपने जीवन में जोड़िए। क्या तुलसी माता का गलत है? चरणामृत, चरणामृत कहना चाह रहे हैं क्या प्रभु जी आप? रोज लेना गलत है प्रभु जी, शायद क्योंकि मैं भूल जाता हूं, जब भी सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद रोज तुलसी जी का चरणामृत ले लेता हूं। प्रभु जी चरणामृत क्या कहना चाह रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आप हैंड रेस करिए। भीवा राम प्रभु, आप हैंड रेस कर लीजिए। मेरा प्रश्न है नहीं, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हम भगवान के अंश हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि भगवान कुछ गलतियां की और वो उसे सुधारने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं ताकि पश्चाताप कर सकें? तो बस हम आ रहे हैं ना, भगवान थोड़ी आ रहे हैं। भगवान तो हमारा उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। और भगवान ने अगर गलतियां करी तो चलिए हम भगवत गीता में एक गलती निकाल के दिखाएं। तो हमें ये सब नहीं सोचना, इसलिए भगवान कहते हैं माया या अपरिहत ज्ञाना, कि हमारी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। भगवान पूर्ण है ना। हमने
हम अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ समझते हैं, हम सोचते हैं भगवान ने गलती करी, हमने गलती नहीं करी। अरे हम तो कोरोना काल में अपने लिए रूल्स भी नहीं बना पाए, हम क्या बात करते हैं। अमेरिका कहता है मास्क लगाना जरूरी नहीं है, इंडिया कहता है मास्क लगाओ, फिर अमेरिका कहता है हाँ मास्क लगा लो। कोई कहता है मेरे कंट्री में आने के लिए 48 घंटे पहले वैक्सीन आपको कोविड टेस्ट कराना है, कोई कहता है 72 घंटे पहले, कोई कहता है 24 घंटे पहले, कोई कहता है कोविशील्ड अलाउड, कोई कहता नहीं। हम क्या बात कर रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, तो सबके आगे और हम भगवान में गलतियां निकालने की बात करते हैं कि भगवान ने गलती करी होगी। तो ये जो हमारी मूर्खता है और कुछ भी नहीं है प्रभु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, भगवान सब कारणों के कारण है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं अपने बलबूते पे, क्या कर सकते हैं। आप जिस चावल पे जीते हैं, जिस गेहूं पे जीते हैं, आप उसको उगा भी नहीं सकते, बना सकते हैं क्या? बना के दिखाइए। आप सूर्य पे, वर्षा पे, सॉइल पे निर्धारित है ना, आप खाली बोते हैं बस। हम क्या कर सकते हैं अपने लिए? हम जो सांस लेते हैं उस हवा को आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। शास्त्र जो है उन पे हमें पूरी तरीके से विश्वास करना चाहिए और शरणागति से ही हम चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है प्रभु जी। Does reading भगवत गीता also a devotional service to कृष्णा? बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज प्रभु जी। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि जो अर्जुन मेरे और तुम्हारे बीच के संवाद को पढ़ता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो ये भी सर्विस है। ओके, ज्ञान मिलने के पहले बहुत से जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं, पर ज्ञान में आने के बाद सुधार आता है तो पहले हुए कर्म हमको भोगने होंगे। राजेश प्रभु, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कानून नहीं पता है तो वो कोई कारण नहीं है। चोरी कर लिया, पुलिस पकड़ के ले गई, अरे साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि चोरी करना गुनाह है, नॉट अलाउड। भोगने तो पड़ेंगे, पर ज्ञान जब मिलता है आगे के लिए हम सुधर जाते हैं और शरणागति लेंगे तो पिछले भी सुधर जाएंगे। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर तुम मेरी शरणागति लोगे तो सारे पापों से मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो हमें पीछे को लेकर वरीड नहीं होना है, अभी क्या करना है। अगर हम 100% शरणागति ले पाते हैं तो पिछले सारे अकाउंट भगवान क्लियर कर देंगे, और ये भगवान कह रहे हैं। ठीक है, एक श्लोक में भगवान ने कहा है समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। इसका मतलब प्लीज बताएं, प्रिया माता जी पूछ रहे हैं। तो ये हमने कहा था कि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अब जैसे हमने उदाहरण दिया था कि जब भगवान मैया की गोदी में लेटे रहते हैं तो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद थे। ठीक है, अभी जब मुख खुलता है तो उसके अंदर ब्रह्मांड दिखा देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो नहीं सोच सकते हैं ना कि ब्रह्मांड के अंदर भगवान, पर भगवान के मुख के अंदर ब्रह्मांड। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति कहलाती है। तो कहते हैं भगवान शास्त्र में, मैं दौड़ भी रहा हूं, नहीं भी दौड़ रहा, दूर भी हूं, पास भी हूं, अंदर भी हूं, बाहर भी हूं, खंबे से भी निकल जाते हैं भगवान, है ना। जब आप नरसिंह आरती करेंगे तो उसमें बाहिर नरसिंगा हृदय नरसिंगा, है ना। तो कहीं भी भगवान रह सकते हैं। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति कहलाती है। जैसे एक लेखक है, वो किताब लिखता है पर वो किताब के अंदर नहीं है, पर किताब उसने लिखी है ना, इस तरीके से। ओके प्रभु जी, हैंड रेज ले सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा ब्रजेश प्रभु जी। जय श्री राम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरे दो सवाल है। एक सवाल ये है कि आपने जब मतलब 9.22 में जिसमें बताया जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता होती है, इसमें आवश्यकताएं मतलब क्या होती है? मतलब जो भगवान को अगर इतने ध्यान से कर रहा हो उसको तो यही होगा ना कि और मेरे को कुछ चाहिए नहीं मटेरियल थिंग्स। जी 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 जी, बिल्कुल सही है। तो आवश्यकताओं का यहाँ पे अर्थ है भक्ति में आगे बढ़ने की आवश्यकता। ओके, तो वही चीज है मतलब प्रभु जी, ये हमारे एडवांसमेंट के हिसाब से हमारी रियलाइजेशन है। तो अभी मैं तुरंत तो मैं यही सोचता हूँ कि कभी भी मतलब कोई बोलता है कि तो मेरे को ऐसा होता है कि नहीं मेरे को भगवान ने बहुत दिया है और मेरे को अभी कुछ भी नहीं चाहिए, किसी चीज में भी कोई आवश्यकता नहीं है, बस भक्ति हो जाए उतना बहुत होती है मेरे लिए। जी जी मैं उतना ही सोचता हूँ। जी बिल्कुल। तो जैसे अभी मैं जुड़ रहा हूँ भक्ति से, है ना, तो वो क्या पढ़ेगा अच्छा भगवान कह रहे मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, मेरे जीवन में तो बहुत दुख है, तो वो वैसे पढ़ेगा। कोई पढ़ेगा
कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपने बहुत कुछ दिया है, मुझे भक्ति चाहिए, तो वो उसे अपनी आवश्यकता मानेगा। कोई भक्ति में दृढ़ है, सब कुछ है, अब वो क्या बोलेगा, भगवान मुझे आपकी प्रेममयी सेवा चाहिए, तो वो उसकी आवश्यकता है। कोई आगे कहेगा भगवान मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, वो उसकी आवश्यकता है। ठीक है। कोई कहेगा भगवान मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपके धाम में आपकी सेवा करनी है, वो उसकी आवश्यकता है। कोई कहेगा भगवान मैं आपके भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ, वो उसकी आवश्यकता है। ठीक है। तो अलग अलग स्तर के हिसाब से हमारी अलग अलग आवश्यकता हो सकती है। ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा मतलब जो आवश्यकता हम अगर गिन सकते हैं वो कौन सा हो सकता है मतलब? भगवान की सेवा। ओके। जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपने जब बोला था कि हम अपने माता पिता को भी उनके माता पिता से मिला है, यानी कि भगवान से, ठीक है ना? तो मेरी माता जी को तो मैंने ऐसे इस्कॉन मैंगलोर से मतलब ये वाला कोर्स ज्वाइन करवाया है, बट आई एम नॉट श्योर हाउ वुड आई विल, मतलब पापा को कैसे मनाऊं कि इसमें कुछ ये करे। मतलब पापा ऐसे कि वो नॉनवेज भी खाते हैं ना, वो छोड़ते हैं ना, मतलब थोड़ा अल्कोहल वगैरह भी होता है, मतलब ही डज बिजनेस, राइट? तो उनको ये सब चीज मतलब आदमी बहुत अच्छे हैं, दान धर्म ये सब चलता रहता है मंदिर वंदिर में, और जानते भी पहचानते भी हैं बहुत सारे लोग। लेकिन बात यही है ना कि घर पे जब शाम को आते हैं ना, तो आई मतलब वो चीज देख के मेरे को अच्छा नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। तो उनके जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो पूरा का पूरा वैसा ही है, तो जैसे सराउंडिंग होता है वैसे ही हम बनते हैं। एंड ऑल्सो इज इनटू पॉलिटिक्स। तो मैं उनको कैसे कन्विंस करूँ कि ये चीज में आए और ही शुड लीव दिस ऑल, और शांति से बैठ के बस भगवान का नाम ले बस। तो प्रभु जी इसमें भगवान कहते भी है ना कि ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज हो जाती है। मतलब ये है कि मैं पिछले 2 साल से मतलब घर पे हूँ, मेरा अलग मैं सीख रहा हूँ, तो उनको मना मना के मतलब इट इट फील्स लाइक क्राइंग, बट आंसू नहीं आता है, बस वही चीज हो जाती है रात को। इसमें आप चिंता मत करिए, थोड़ा आप क्या करिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ना तो भगवान कहते हैं कि चार लोग नहीं आते हैं, मूढ़ा, नराधम। नराधम कौन होते हैं? नराधम होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से उन्नत है, पर भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है। तो नहीं, उसमें वो मानते हैं, पापा पापा भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन उनकी बस मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर इन पे सुबह टीका वीका लगा के भक्ति मतलब मंदिर वंदिर या फिर मंदिर के कोई भी काम में मतलब ये नहीं होता कि कोई बाधा अड़चन आए, किसी का कोई मतलब ब्राह्मण भोजन करवाना हो या फिर ऐसे ही भोजन करवाना हो, तो वो इसमें भी पैसे वैसे वगैरह नहीं देखते और खुद जाके वहां पे खड़े रहते हैं उस चीज में। लेकिन ये है कि खुद के स्वास्थ्य के लिए कभी उन्होंने मतलब ये हमारे लिए भी ये नहीं सोचा कि हाँ मेरा बाहर के ही लोग नहीं है, घर के भी हैं, उनके साथ बैठने से अच्छा मैं घर पे जाके कुछ माला जप लूं या फिर शांति से बैठ लूं, ऐसा कभी नहीं उन्होंने सोचा। जी 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 प्रभु जी, वो रस मिलता है आदमी को ना, वो सबका अलग अलग रस है ना। किसी को धन से रस मिलता है, किसी को ऐश्वर्य से रस मिलता है, किसी को समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा है उससे रस मिलता है। तो इसमें आप एक ही चीज कर सकते हैं कि आप और माता जी कर रहे हैं, भक्ति करते रहिए, कोशिश करिए कि, क्योंकि भगवान के महामंत्र में बहुत ही शक्ति है। तो जब हम महामंत्र का जप करें ना, तो ऐसा कोशिश करिए कि उनके कानों तक जाएं चीजें। और जब भगवत गीता की क्लास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कोशिश करिए, कभी कभी लाउड स्पीकर पे सुनिए, करिए। तो जब उनको अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे अज्ञात सुकृति कहते हैं, उसके उनके कानों में जाएगा, क्योंकि अभी आप उन्हें डायरेक्टली टोकेंगे तो शायद उनका ईगो सामने आएगा कि है ना मुझे सिखा रहा है। तो हाँ और हाँ। हाँ, अब वो करते भी हैं, जैसा बता रहे हैं, सवेरे सवेरे जाते हैं, करते हैं। तो हम्म। जो उन्हें अज्ञात सुकृति के माध्यम से, कि वो खुद ही इस बात को, आप खाली इनडायरेक्टली ये करिए कि उनके कानों तक चीजें पहुंचे। प्रसाद उनको खिलाइए बिना बताए कि हाँ चलो, खैर वो खाते भी होंगे प्रसाद, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, प्रसाद सब हाँ। सब खाते और हैं। कृष्ण जी से, नरसिंह भगवान से थोड़ी प्रार्थना करिए ना, तो आपकी धीरे धीरे जो है चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। ओके ओके ओके। जी जी जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये यही मतलब जो अभी माता जी ने पूछा था, फोर्थ श्लोक इसी अध्याय का, तो इसमें गुरुजी अचिंत्य शक्ति क्या होती है हम समझ नहीं पाए। और ब्रह्मांड, आपने दो बातें बताई थी, ब्रह्मांड मुंह में
और मुंह में ब्रह्मांड, ये मतलब जरा सा समझ नहीं पाए। लेखक की किताब है लेकिन वो उसमें नहीं है। ये बात तो समझ में आ गई कि भगवान मतलब सृष्टि उन्होंने बनाई है और भगवान मतलब उसमें दिखाई नहीं देते हैं ना, लेखक की ही किताब, भगवान की ही सृष्टि है। तो ये एक तो कि ब्रह्मांड मुंह में, और मुंह में दो चीजें बोली थी, जी जी। ब्रह्मांड। हाँ, और एक ये भगवान की अचिंत्य शक्ति, थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए गुरु जी, ये क्या अचिंत्य का मतलब होता है जिसके बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे कैपेबिलिटी के बाहर है, हमारी अच्छा। योग्यता के बाहर है समझना। हाँ जैसे क्या है कि जब भगवान लेटे हुए थे मैया की गोद में, जी। तो वो कहाँ थे? ब्रह्मांड के अंदर। हाँ, ब्रह्मांड के अंदर थे ब्रह्मांड में वैसे। मौजूद थे, ब्रह्मांड हाँ में मौजूद थे, मैया की हाँ। गोदी में लेटे हुए थे। अच्छा। अब हाँ। उन्होंने जब अपना मुंह खोला हम्म तो मैया ने क्या देखा? उसके अंदर ब्रह्मांड। हम्म। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप खुद भी ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं, पर फिर भी जब अपना मुंह खोल रहे हैं तो उसके अंदर भी ब्रह्मांड दिख रहा है? हाँ, मतलब ट्वाइस बात हो गई। हाँ। हाँ, तो इसी को कहते हैं अचिंत्य। हम सोच ही अच्छा। नहीं सकते हैं इसके बारे में। ओ। हाँ, तो जो मार्कंडेय ऋषि, जब प्रलय हाँ आती है तो वो मरते नहीं है, वो तैरते हैं। हाँ देखते हैं कि पेड़ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा है, हाँ। वो सोचते हैं कि इस प्रलय में छोटा सा बच्चा कैसे बच गया। कैसे बचा? वो हाँ। सोचते ही रहते हैं, तो जोर से वो बच्चा सांस लेता है, और वो क्या है उसके उसके गर्भ में चले जाते हैं। हाँ। पेट में चले जाते हैं, और देखते हैं वहां पे एक अलग ही ब्रह्मांड है। हम्म और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं प्रलय खत्म हो गई, क्योंकि वो भगवान रहते हैं। तो ये जो चीज है, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति कहलाती है। ठीक है। वो- यही मतलब समझ लें कि भगवान की कर्मों की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, जैसा एक श्लोक में बताया है। नहीं, ऐसा कहा था। वो हमारे कर्म के बारीकियां है कि अच्छा हम अच्छा। जो कर्म करते हैं उनके फल की कब मिलेगा, कैसा फल मिलेगा, क्या मिलेगा, वो बारीकियां नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे भगवान की शक्ति की बात हो रही है हाँ, कि भगवान भगवान की शक्ति अचिंत्य है। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत। हरे कृष्ण। भीवाराम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, सुमित प्रभु जी, आपकी फिर से आवाज कम हो गई है, आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है लगता है। जी, भीवाराम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। गुरु जी, मैं 11 वो मतलब हर रोज चनामत लेता हूँ इसका, तुलसी के पत्ते का, तो वो क्या गलत है क्या? एकादशी के दिन? नहीं, मैं तो हर रोज लेता हूँ। हाँ, तो गलत क्यों एकादशी बोलते का हैं? उपवास भी रखता हूँ मैं, और तो आप मतलब गलत क्यों? 12 महीने में हम्म। जितनी भी एकादशी आती है, हर हर एकादशी का उपवास भी रखता हूँ। तो आपको क्यों लग रहा है गलत है? क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है? लोग बोलते हैं ना, बोले शनिवार को, संडे को तुलसी माता का वो नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए, तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए। एकादशी, हम्म द्वादशी हम्म। और अमावस, उस दिन हमें तोड़नी नहीं चाहिए तुलसी। उसको अमृत के रूप में, यानी जो चरणामृत लेते हैं उसमें तो ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। हाँ, तो बस गुरु जी। हाँ हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा गुरु। प्रभु जी, मैं एक चैट से ले लेता हूँ एक बार। जी प्रभु जी। माता जी लिख रहे हैं, मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो अपने भक्ति भाव से लगाती हूँ, और चाहती हूँ कि वो भोग को खाएं। और मैं ये नहीं चाहती कि अगर मैं तुलसी पत्र डालूं तो उनको तुलसी पत्र प्रिय है इसलिए खाएं, पर मुंह में तुलसी माता का पूरा सम्मान करती हूँ। पर मैं कृष्ण को मेरे प्रेम भाव से भोग बनाकर खिलाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो भोग को भी प्रेम से खाएं। तो क्या ये मेरा अहंकार है? माता जी, आप लिख रहे हैं कि भोग को खाएं, और मैं ये नहीं चाहती कि अगर मैं तुलसी पत्र डालूं तो उनको तुलसी पत्र प्रिय है इसलिए खाएं, पर मैं तुलसी माता का पूरा सम्मान करती हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो, आप ये नहीं चाह रहे हैं कि वो तुलसी खाएं, आप चाह रहे हैं कि वो आपका बना हुआ भोग खाएं। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं शायद, अब मुझे समझ में आ रही है। तो माता जी, ये तो हम अपने मन मुताबिक श्रद्धा हो गई ना। भगवान कहते हैं कि अगर हम शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध कोई अपने ही नियम बना लेते तो उसे रजोगुनी श्रद्धा कही जाती है।
मतलब श्रद्धा तो है पर अपने मन मुताबिक है, तो वो तीनों गुणों से प्रभावित श्रद्धा है। ठीक है, रजोगुनी श्रद्धा, सतोगुनी श्रद्धा और तमोगुनी श्रद्धा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसा नहीं करना है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को जो भोग लगाना है वो तुलसी डाल के लगाना है, तो भगवान तुलसी भी ग्रहण करेंगे, साथ ही साथ जो आप बना रहे हैं वो भी ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो अपने मन मुताबिक नियम नहीं बनाने, नहीं तो वो गुणों से प्रभावित श्रद्धा हो जाएगी। जो हमें करना है वो शास्त्रों में जो लिखा है उसके हिसाब से करना है। ओके माता जी। जी उर्मिला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ जी, प्रभु जी मुझे आपसे ये पूछना था, मुझे एकादशी के व्रत रखने हैं। मैंने पहले कभी नहीं रखा है, मैं सिर्फ पूर्णिमासी के रखती हूँ, महीने में एक। तो मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, कैसे रखते हैं, नहीं, कैसे कुछ नहीं करना है। माता जी, इसमें क्या है, अभी 17 तारीख की 16 और 17 दो दिन में से ना आप देख लीजिए आप कौन से शहर में है, उसके हिसाब से इस बार हाँ 2 जी। दिन पड़ रही है, तो उसमें आप एकादशी शुरू कर दीजिए। उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें मेन है कि आपको अन्न जो है वो ग्रहण नहीं करना है। जी और कई लोग जो है निर्जला करते हैं, यानी बिल्कुल कुछ भी नहीं, जल भी नहीं, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा है तो खाली जल लेके रहते हैं, फिर उसके ऊपर है तो खाली पेय पदार्थ, फिर है तो एक टाइम फल ले लेते हैं। कोई उतना भी नहीं कर पाता है तो फिर फलिहार वगैरह ले लेते हैं ना, कुट्टू इत्यादि। तो जी मेन है प्रभु। अनाज से परहेज करना है। जी जो समय उस दिन बच रहा है क्योंकि भोजन नहीं बनाना है इत्यादि, आपको उसको भगवान के स्मरण में लगाना है। मालाएं करनी है, ज्यादा से ज्यादा भजन सुनने हैं, उनका कीर्तन करना है ना। जी ऐसा प्रभु नहीं जी। कि शरीर कमजोर लग रहा है तो जाके सो जाए। आचार्य बताते हैं कि इससे अच्छा तो व्रत ही करने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम अपनी सेवाएं कम कर दें। एकादशी के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर जी अगले प्रभु जी। पारण का समय आएगा सुबह, अपने शहर के हिसाब से आप पारण का समय देखिए और उसमें अनाज से थोड़ा सा अपना व्रत को खोल सकते हैं। ठीक है तो नेक्स्ट मॉर्निंग में खोलना होगा ना प्रभु जी? जी, नेक्स्ट मॉर्निंग। अच्छा, इसमें जल भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं? नहीं नहीं, आप पहले दिन अगर आप निर्जला कर रहे हैं तो जल मत लीजिए, नहीं तो आप फलिहार करके भी कर सकते हैं। अनाज नहीं लेना है, मेन है अनाज अनाज। नहीं लेना है। जी 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 प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जैसे अभी आपने कहा कि हमें मतलब कुछ भी जैसे भगवान की पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो शास्त्रों के हिसाब से करनी चाहिए। जी, जी तो प्रभु जी मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो मैं पूजा करती हूँ लेकिन मुझे कुछ ज्यादा इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब हमें इन चीजों के बारे में कैसे पता चले। जी जी जी। तो इसमें क्या है, कलयुग में जो बताया गया, कलयुग का धर्म है भगवान के नाम को जपना। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलु नास्तवे 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम लेंगे तो कली के सारे कलमश खत्म हो जाएंगे। और भगवान का क्या नाम है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस मंत्र को जपने का कोई भी नियम और कोई भी काल नहीं है। तो जब हम कर्मकांड में घुसते हैं तब नियम कानून आते हैं, पर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, तो वहां पे जो है हमें सिर्फ नाम लेना है भगवान का। ठीक है, अब जी जो प्रभु भोग लगाते हैं उसके कुछ नियम है, व्रत के नियम है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप जुड़ते रहेंगे ना, वैसे वैसे आपको पता चलती रहेगी चीजें। ठीक है जी। और प्रभु जी मेरी एक और आपसे विनती है कि जैसे अभी हम ये भागवत गीता सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मतलब इस तरीके से मतलब आगे भी हमें कुछ सुनने को मिले, जी जी, तो मतलब वो जी ये कैसे कोर्स चालू होगा? रहेगा, ये चालू रहता है, अभी लेवल 1 कहते हैं इसे। फिर जब ये जी लेवल 1 खत्म होने वाला रहेगा तो आपको लेवल 2 की लिंक दे देंगे। लेवल 2 खत्म होने वाला रहेगा तो लेवल 3 की लिंक दे देंगे, ऐसे लेवल 5 तक चलेगा। और सब कुछ फ्री है, कोई भी चार्जेबल कोर्स नहीं है। और अंत में आपको भक्ति शास्त्री की डिग्री भी मिल जाएगी इस्कॉन से। जी इस्कॉन से प्रभु आपको एक डिग्री मिलेगी क्या भक्ति शास्त्री है, लेवल 5 तक। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी और कोई प्रश्न आपके पास? नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तो आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि 17 तारीख को एकादशी आ रही है, तो मंदिर में रोज सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है और उसके बाद 5 बजे से 7 बजे तक 16 मालाओं का जप होता है। तो प्रभु जी जो है हमारे अध्यक्ष नामनिष्ठ प्रभु, उनकी इच्छा है कि एकादशी वाले दिन कम से कम हम सारे लोग इकट्ठे होके एक साथ ऑनलाइन जप करें, भगवान के नाम की माला करें। तो उसमें जो लिंक है जिसपे मालाएं होती हैं वो अभी डाल दिया गया चैट में, t.ly/temple। और प्रभु जी इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे,
तो कम से कम महीने में 2 दिन, यानी जो 2 एकादशी आती है, उसमें हम कोशिश करें कि हम 4:30 बजे इस लिंक पे जुड़े, मंगल आरती अटेंड करें 5 तक, 5:10 तक, फिर हम मालाएं करें। रोज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर 15 दिन में एक बार तो कर ही सकते हैं, है ना। 16 मालाओं में 1.5 घंटा लगता है, उससे ज्यादा 1.5 से पौने 2 घंटे, तो ये सबके लिए अच्छा है। और जैसा अभी प्रभु जी ने भी बताया था, संग, है ना, किसी का संग खराब हो तो उसकी आदतें खराब हो जाती हैं, पर भक्तों का संग मिलता है तो हमें भक्ति भी मिलती है। तो अगर मान लीजिए ना इतने सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं, तो आप कहेंगे कोई वर्चुअल जुड़ना भी कोई जुड़ना है, जैसा अभी हम ये क्लास कर रहे हैं तो वर्चुअल ही कर रहे हैं ना, तो ये भी एक संग है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप सब जुड़े, और जो है एकादशी के दिन भगवान का नाम लेना ऐसे भी भगवान को बहुत अच्छा लगता है, तो ये भगवान की बहुत अच्छी सेवा रहेगी, ठीक है। हरे कृष्णा राधा माता से प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तो आज हम चलते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे जो लिंक है, 17 तारीख के लिए आप तैयार रहें और आए, मेरा आपसे निवेदन है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।